एक शब्द बात है जो हम सुनते हैं। वे क्या बात कर रहे हो, उसकी बात में कोई स्वाद नहीं आया। तो ये बात क्या है? ये बात जो है कहने सुनने का एक मीडियम है, अपने उद्गार, अपने मनोभाव को दर्शाने का एक मीडियम है बात। तो बात का कैसे भाव है? केले के पात में पात माही पात, ऐसे ही निकलती हैं बात में से बात, बात में से बात। तो देखिए कैसे इस वाणी में कहा गया है। बातों ही बातों में बातें बढ़ जाती हैं, उन्हीं बातों से फिर विपत्ति आती है। बेकार की बातों से तुम बच जाना, बेकार की बातों से तुम बच जाना। वो बातों ही बातों में बातें बढ़ जाती हैं, उन्हीं बातों से फिर विपत्ति आती है। बेकार की बातों से तुम बच जाना। कैसे? ओ हिरना कृष्ण राम भुलाया, प्रहलाद भगत ने कुमरी को धमकाया। प्रहलाद भगत ने कुमरी को धमकाया, कुमरी ने साची बतला दी, आवे के माही आग लगा दी। बिल्ली के बच्चों को चाहे हम बचाना, बेकार की बातों से तुम बच जाना। ओ द्रौपदी ने बोली मारी, उस दुर्योधन को बात हो गई भारी। जुए का फिर खेल रचाया, बीच सभा में उसे बुलाया। हे जुए का फिर खेल रचाया, बीच सभा में उसे बुलाया। पांचों पांडवों को पड़ा शर्माना, बेकार की बातों से तुम्हें बच जाना। ओ धोबी ने बोली मारी, रामचंद्र को सीता हो गई भारी। उस रामचंद्र को सीता हो गई भारी। घर से दिया निकाल उसको, सती कहें फिलहाल जिसको। जब हुआ सामना तो पड़ा पछताना, जब हुआ सामना तो पड़ा पछताना। बेकार की बातों से तुम्हें बच जाना। बातों ही बातों में बातें बढ़ जाती हैं, उन्हीं बातों से फिर विपत्ति आती है। बेकार की बातों से तुम्हें बच जाना। ओ बात की कीमत बड़ी भारी, समझे कोन्या मूढ़ अनाड़ी। वो समझे कोन्या मूढ़ अनाड़ी। रामदास तुम जब भी बोलो, बोल तोल के फिर मुंह खोलो। रामदास तुम जब भी बोलो, बोल तोल के मुंह खोलो। बच के रहना, कहीं बन जाओ ना निशाना। तुम बच के रहना, बन जाओ ना निशाना। बेकार की बातों से तुम्हें बच जाना।
तो देखिए ये कितने जो सभी दृष्टांत जो है दिखाए गए हैं, ये बातों का ही है। सबसे पहले तो हिरण्यकुश था, जो कहता था भाई मेरा ही नाम लो। उसमें इतना अहंकार आ गया था कि मेरे सिवाय कोई नहीं है। उसका लड़का था प्रहलाद, वो उसका नाम नहीं लेता था। वो बात की बातें हैं। तो उसको कह रखा था भाई जाओ गांव में या शहर में, मतलब राज्य में देखा करो, तो भाई कोई मेरा नाम नहीं लेता तो उसको मुझे बताओ। तो कुम्हार और कुम्हारी वो हवा लगा दिया मटकों का पकाने के लिए, और उसमें आँच दे दी, और एक एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे, वो भी आवे में ही लग गए किसी तरह, गलती से, भूल में। तो जो है अब उन्हें बाद में पता लगा, बड़ा पछतावा हुआ। तो वो दोनों ही जो है ना अपने इसी चिंता में रहते, भाई हे परमात्मा, हे भगवान, ये बिल्ली के बच्चे बचे। अब उन्हें ये तो नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा का वो रोल था, आत्मा की उनकी चिंता थी। वही परमात्मा था, वही राम था, वही भगवान था। तो वो ऐसे कहती रहते थे दोनों। तो उधर से जब प्रहलाद आया तो उसने पूछा भाई तुम ये राम का नाम क्यों लेते हो, और क्या बात है। तो बिल्ली के बच्चे जो है उनकी कहानी सुनाई, और वो फिर 1 महीने मावा पकता था, फिर साफ हफ्ते में पक गया, और वो बच्चे खेलते पाए। ये लंबा थोड़ा कहानी का विस्तार है। इसी तरह द्रौपदी की, जो द्रौपदी जब उन्होंने कोई प्रोग्राम किया तो वो दुर्योधन वहाँ जिम खाना खाने के लिए गया, भोजन के लिए गया, तो उसको कह दिया भाई तू अंधे की औलाद अंधी रही। तो उसको जो न महसूस हुआ, और उसी को जो उसने जो है फिर उसको नीचा दिखाने के लिए जुए का खेल रचाया, और बीच सभा में उसे बुलाया और नंगा करने की कोशिश की। तो फिर जो 5 पांडव थे उनको भी शर्माना पड़ा। तो ये बातों का खेल हुआ। बात जो है संभल के बोलनी चाहिए। ऐसे ही रामचंद्र के बारे में है, वो जो था कोई धोबी था। धोबी ने उसकी घरवाली जो ना लापता हो गई थी, कहीं चली गई थी अपनी बहन के या अपने माए के या और कहीं भी, और वो फिर आई। तो 2-4 दिन के बाद तो उसका घरवाला उसके ऊपर गुस्से हो रहा था। वो कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा थोड़ा हूँ जो इतने दिन जो है दूसरे के घर रहे आए और उसे रख ले। यानी कि रावण के वहाँ वो उठा नहीं लगा था उसको। तो उसने भी फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया रामचंद्र जी ने, सीता को ये बात सुन के। अब ये तो समाज के में फिर मर्यादा ख़त्म होती है ऐसे तो। लेकिन जब वो लव और कुश और उसकी माँ सीता से जब उसका सामना हुआ, वहाँ जो अश्वमेध युद्ध के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, वो उन बच्चों ने पकड़ लिया था। महर्षि वाल्मीकि कुटी पर वो रहते थे, तो जब उनको शर्माना पड़ा था। तो ये बातों का देखो कितना बाउंडर होता है। इसलिए बात जो है संभल के बोलनी चाहिए। इसे शब्द कहो, बात कहो, वचन कहो, वाणी कहो, कुछ भी कहो, इसके अनेक नाम होते हैं। इसीलिए कहा रामदास तुम जब भी बोलो बोल तोल के मुंह खोलो। तो कहीं बन ना जाओ निशाना। यदि थोड़ा सा भी गलत बोल दिया तो आदमी निशाना बन जाता है। उसने ऐसे बोल लिया, उसने ऐसे बोल लिया, उसने ऐसे बोल लिया। तो अपने जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तीर कमान से
और बात या शब्द वचन जुबान से निकले पीछे फिर ये वापस नहीं आते, सिवाय पछतावा ही देते हैं। इसलिए पहले ही जो ना सावधान रहिए और संभल कर बोलिए। उसी में आनंद है, उसी में सुख है, और जीव का लक्ष्य भी आनंद ही है। इसीलिए अपने जो है अपने आप को सुधारिए।